एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझना प्रारंभ हो जाए, अपने आप। केवल 1 लोटा पानी, और उसमें भी क्या डालना है आपको, जम के बोलिए जरा, लाल चंदन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इतने सालों से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कभी इस व्यासपीठ से आपने ये नहीं सुना होगा कि ये पैसा खर्च करना और खर्च करोगे तब भगवान मिलेगा। जब भी इस व्यासपीठ से शिव महापुराण का कोई उपाय अगर आपको स्कंद पुराण में से, लिंग पुराण में से, पद्म पुराण में से, ब्रह्मवेत्ता पुराण में से, देवी भागवत में से, लिंग पुराण में से, नर्मदा पुराण में से अगर कुछ निकाल कर बताया है तो केवल इतना बताया है कि जो आपके घर में सामग्री होती है, जल होता है, बेलपत्र होता है, या चावल होता है, या पुष्प होता है, उसी से हम शिव जी को रिझाएं। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुम्हें अलग से कुछ सामान लाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, आपके पास में अगर दूध हो तो शिव को चढ़ा दो, दही हो तो शिव को चढ़ा दो, शक्कर हो तो शिव को चढ़ा दो, शहद हो तो शिव को चढ़ा दो, पंचामृत हो तो शिव को चढ़ा दो, ये भी ना हो तो 1 लोटा जल चढ़ा दो, जल भी ना हो तो एक बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री भी ना हो तो मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर धोकर फिर मंदिर में चढ़ा दो, वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी ना हो तो बम बम भोले बोल दो, और वो भी ना हो तो मंदिर के बाहर से जब निकल कर जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर दर्शनम कर कर जाओ, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन कर कर जाओ। और यदि शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि अगर भूल से मंदिर के सामने से भी, शिवालय के सामने से भी, शंकर के सामने से भी निकल कर चले गए तो भी हाजिरी भरा ही जाती है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर लेगा। अगर आप शंकर के सामने से भी निकल कर चले गए, शिव के द्वार से भी निकल कर चले गए तो भी आप उसके द्वार पर पहुंच गए, शिवालय के सामने से भी निकल गए तो शंकर प्राप्त हो गया। शिव मंदिरों में तो दरवाजे अब लगे, बोलो सही है कि गलत है? शंकर जी के मंदिर में जहां शिवलिंग होता था, शिवलिंग जहां रखा होता था, शिवालय जो होता था, वहां दरवाजे का काम ही नहीं होता था। शिवालय में दरवाजे का कोई काम नहीं है। जहां शिवालय होते थे पहले, वहां पर दरवाजे नहीं होते थे। आज भी कई गांवों में आप लोग अगर जाकर दर्शन करेंगे तो गांव में ओटला बना हुआ है, उस ओटले पर शिवलिंग रखा हुआ है और नंदी रखा हुआ है। देखें आप लोगों ने, दर्शन करें आप लोगों ने। आज भी कई गांवों में
मंदिर के अंदर शंकर जी नहीं बैठे हैं, ओटले पर मंदिर के बाहर, कहीं ओटले पर, कहीं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे, कहीं बड़ के वृक्ष के नीचे, कहीं खेत में, कहीं जमीन पर, कहीं प्लाट में, कहीं पर भी शिवलिंग रखा हुआ है और शिवलिंग की आराधना लोग कर रहे हैं। तीन चीजें याद रखना। शंकर के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर के भक्त के मन में जिंदगी भर खटर पटर नहीं होता। शिव के मंदिर में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर का जो भक्त होता है उसके जीवन में कभी खटपट नहीं होता। वो शिव का भक्त शिव का होता। शंकर का भक्त शंकर का होता। उसके सिवाय हो नहीं सकता। उसके दरवाजे पर पट की जरूरत नहीं है, उसके दरवाजे पर कपट की जरूरत नहीं है। और शंकर भगवान का भजन करने वाला जिंदगी में कभी खट्टर पट्टर नहीं करता, कभी खटपट नहीं हो सकता। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कभी जाप कर कर देखिएगा। हमने कई बार कहा है, अगर व्यापार भी ना चले तो दुकान की गादी पर बैठकर भी आप इस मंत्र को जप कर देखिएगा। आप जपो तो मंत्र में, साधना में, भगवान की अविरल भक्ति में वो बल होता है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान होता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, कर्मा जैसे तुम सुनाते नहीं। तुम कहो तो उसको दिल से अगर पुकारोगे तो क्यों ना आएगा। भगवान तो कहता है मंदिर को छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकार। कैलाश छोड़ चला आऊंगा, कोई दिल से पुकार। अगर कोई हृदय से पुकार ले, दिल से पुकार ले, एक बार परमात्मा का नाम स्मरण, भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन तुम दिल से तो करो, वो आने को तैयार। बिना व्यवहार के तो आज के जमाने में कोई नहीं आता रे भाई। तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाकर देखना, तुम अगर मीठा बोलोगे, प्रेम से बोलोगे तो कोई आएगा भी और टिकेगा भी।
अरे मेहमानों को भी जान दो, तुम तो छोटे से छोटे बच्चों को भी देखो, अगर प्रेम दोगे तो आपकी गोदी में बैठेंगे और नी दोगे तो उठे और चले। चलो अच्छा वो भी जान दो, राम कथा को उठाकर देख लीजिए। माता कौशल्या दशरथ जी महाराज से कह रहे हैं, स्वामी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाहर खेल रहे हैं, जरा मैं गई थी उनको ढूंढने के लिए, वो नहीं मिले, आप उनको लेकर आइए ना स्वामी। राम जी को लेने के लिए श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं, और दशरथ जी महाराज जैसे ही गए राम जी को लेने के लिए, वैसे ही दशरथ जी पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और राम भाग जाते हैं। दशरथ जी और दौड़ते हैं, राम और भाग जाते हैं। दशरथ जी फिर दौड़ते हैं, राम फिर भाग जाते हैं। दशरथ जी की गोद में राम नहीं आ पाए, तब कौशल्या मैया उनको पकड़ कर लेकर आई, और राम जी जहां बैठे हुए थे, दशरथ जी जहां बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे, उस जगह पर राम जी को दशरथ जी की गोदी में बिठा देती हैं। तब दशरथ जी की गोद में राम बैठ गए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने लिखा है कि दशरथ जी राम जी को पकड़ रहे थे तो राम जी हाथ में नहीं आए, दशरथ जी ने राम को गोदी में बिठाना चाहा पर राम दशरथ जी की गोदी में नहीं बैठे, पर कौशल्या जी ने पकड़कर दशरथ जी की गोद में जब राम को बिठाया तब राम दशरथ जी की गोद में बैठ गए थे। ऐसा कैसे हो गया? तब तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम को पकड़ने के लिए दशरथ जी गए थे तब उनके मस्तक पर मुकुट रखा हुआ था, और अहंकार का मुकुट जब तक तुम्हारे माथे पर रहेगा मेरा राम कभी नहीं मिल सकता। दशरथ जी ने भोजन करते समय अपना मुकुट नीचे उतार दिया, और जैसे ही मुकुट नीचे उतारा और कौशल्या जी ने राम जी को गोदी में बिठाया तो राम गोदी में बैठ गए। अभिमान के मुकुट को उठाकर कहीं पटक दीजिए, अहंकार के मुकुट को उठाकर कहीं ले जाकर रख दीजिए, तब मेरे राम को पाने का प्रयास करोगे तो राम तुम्हारी गोदी में क्या तुम्हारे हृदय में जाकर बैठ जाएगा। उसको पाना बहुत सरल है, भगवान को पाना कठिन नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान बड़ी कठिनता से मिलता है, भगवान बड़ी मुश्किल से मिलता है, भगवान बड़ी कठिनता से मिलता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल, एक बेलपत्र और भगवान का नाम उच्चारण से मेरा शंकर भगवान मिल जाता है। उसको ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। उसको पाना बहुत कठिन नहीं है, उसको पाना बहुत सरल है। क्या चाहिए मेरे भगवान को? तुम कितने बड़े करोड़पति हो, तुम कितने बड़े धनपति हो, तुम्हारे पास में अरबों का धन है, तुम्हारे पास में करोड़ों का धन है, तुम्हारे पास में कितना सोना, कितना चांदी, कितनी अंबारियां, कितनी फैक्ट्रियां, कितनी दुकान, कितना व्यापार है, तुम्हारा बेटा डॉक्टर है कि कलेक्टर है कि एसपी है कि डीएसपी है, तुम्हारा बेटा मंत्री है कि संतरी है कि कलंतरी है, किसी को नहीं मालूम। उसको क्या करना? किसी को कोई मतलब है क्या तुम्हारे से? अब जब तुम्हारे पड़ोसी को, तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं होता, समझो जरा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने पड़ोसी को 2-4 लाख रुपए दे देते हैं हर महीने? कोई देता है? 5-10 हजार कोई देता है? 20-25 हजार कोई देता है? नहीं। एक स्टील का खाली डब्बा जाता है ना लड्डू भरा के, तो वो भी 25 हजार मांग लेती, डब्बा रेगी है, दे देना। विचार करिए जरा, जब एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से आशा नहीं है कि ये मेरे पास में रहता है तो ये मुझे करोड़ दे देगा, करोड़ों का धन लाकर, लाखों का धन लाकर दे देगा, मुझे पूंजी लाकर दे देगा। तुम्हारे पास में कितना आ रहा है तुम्हारे पड़ोसी को उससे मतलब नहीं रहता। पड़ोसी ये सोचता है कि मेरे पास क्या आया वो मेरा बहुत है। जब एक पड़ोसी को पड़ोसी के धन से मतलब नहीं है तो परमात्मा ने तुमको पैदा करा, धन उसने दिया, दौलत उसने दी, सत्ता उसने दी, तुम क्या लेकर आए थे जब पैदा हुए थे? क्या लेकर आए थे? चाहे आप हो चाहे हम हो,
माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो ये भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छा मिल जाएगा, ये भी नहीं मालूम था कि परिवार अच्छा मिल जाएगा, ये भी नहीं मालूम था कि घर अच्छा मिल जाएगा। भगवान को तो तुम्हें रोज प्रतिदिन 24 घंटे धन्यवाद देना चाहिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण में कि हे परमात्मा तूने अच्छा हुआ हमारा शरीर अच्छा बनाया। कहीं एक आध निपटा निपटू देता तो अच्छा नहीं लगता। भगवान तूने शरीर अच्छा दिया, भगवान तूने मेरा घर अच्छा दिया, तूने मुझे अच्छे कुल में पैदा करा। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा कुल मेरा परिवार तूने अच्छा दिया। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए मेरा पति अच्छा मिला, मेरी पत्नी अच्छी मिली, मेरे बच्चे अच्छे मिले। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए हर पल में कि तूने बहुत खाने के लिए रोटी पेट भर कर दी है। भगवान तुझे धन्यवाद है। और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि तेरी कृपा हुई इसलिए मेरा भारत की भूमि पर जन्म हुआ, ये तेरी कृपा से हुआ। ये तेरी कृपा हुई कि मैं भारत की भूमि पर जन्मा, और ये तेरी कृपा हुई कि मुझे हिंदू धर्म मिला। ये तेरी कृपा हुई कि मैं सनातनी बनकर पैदा हुआ। ये तेरी कृपा से हुआ, मेरी दूसरे की कोई की इतनी सामर्थ्यता नहीं, ये तेरी कृपा से हुआ। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे, जम के बोलो जरा, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जो मेरे शंकर के भरोसे पर हैं वही दोनों हाथों से ताली बजाकर प्रेम से कहो, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हर हर महादेव। हे शंभो। हर हर भोले। जय हो।
भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभो हो हर हर शंभो। बोले जय हो हर हर महादेव। जय हो हर हर महादेव। जय हो हे भोले। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ।
से कहना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के, जम के बोलो जरा, ना घर के भरोसे हूँ, ना